एक दो और अब ये टॉपिक हैं जैसे भाषा, व्याकरण एवं लिपि। लिपि का परिचय। आ रहा हूँ मैं अंदर, हैं हैं अब ठीक है। अब देखो, पहला टॉपिक भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय और वर्ण, विचार एवं अक्षरी खंड दूसरा टॉपिक। ये दोनों टॉपिक अपन क्या है थोड़े थोड़े पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि शब्द, विचार और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव, ये सारे शब्द, और रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये कुछ प्रकार होते हैं, शब्दों को बांटते हैं। अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार के अंदर जो विकारी शब्द है 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इसमें अपन पहला विकारी किसको कहते हैं वो भी पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद में संज्ञा किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से, उसमें आपने को क्या करना है, शब्दों को क्या करना है, बांटना है। फिर संज्ञा शब्द में भी कितने अलग अलग प्रकार, जैसे किसी का विशेष नाम दे दो आप, या मान लो विशेष नाम ना देकर किसी की जाति दे दें, या जैसे अपने को क्रोध आ रहा है तो क्रोध को भी अपन क्या है एक संज्ञा के अंदर डालेंगे। कौन सी संज्ञा होगी वो बाद में अपन सीखेंगे। तो ये है इस प्रकार से कुछ खाका छोटा सा अपन, ये शब्द विचार ख, उसके अंदर जो क जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर क्या है तत्सम तद्भव और ऐसे जो शब्द हैं वे सारे हैं। अब अपन शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में अपने को क्या करना है, परीक्षा में जैसे 9th और 10th में ही ये शब्द विचार आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आता है। क्यों, ये पुस्तक है जो 9th, 10th और 11 और 12th के लिए सम्मिलित रूप से हैं, सबकी एक होती है कि नहीं होती है। तो अपने को क्या करना है, 9th में कौन कौन से हैं जो समान हैं और 10th में कौन कौन से हैं वो अपन अभी 2 क्लासों को पढ़ा रहे हैं, 11 12th को नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखना। तो कुछ शब्द ये है ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसको क्या कहेंगे हम, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहेंगे। क्यों, ये जो शब्द है एकदम अपन कहें कि राम शब्द है, जब हम एकदम बिना वाक्य के लिखें तब तो हम उसको शब्द कहेंगे। जब हम किसी वाक्य में, जैसे राम क्या है, हिंदी पढ़ता है, इसको ऐसे लिखा हमने, राम हिंदी पढ़ता है, तो इसका मतलब अब ये जो राम शब्द है वो एक क्या कहलाया है, पद कहला दिया। तो ऐसे पद कितने, 1 2 3 ये पद हो गए अपने, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आती है, क्रिया आती है, और ये क्या है, कर्ता है, ये क्या है, कर्म है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया का हमेशा वाक्य में एक क्रम रहता है। कर्म का मतलब है पहले कर्ता उसके बाद क्रिया और उसके बाद क्या रहती है, नहीं, पहले क्रिया, पहले कर्ता उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी। अब परिभाषा का ध्यान रखना है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है। कि अगर हम इसको उपयोग में लाएं, ये राम शब्द है और इसको क्या है कि जब हम वाक्य में लिखा तब ये हिंदी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि राम क्या कर रहा है, हिंदी पढ़ रहा है ना, तब ये जो शब्द है वो अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध जोड़ रहा है। जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी अपना संबंध नहीं प्रकट करेगा, सीधा एक किसी व्यक्ति को संबोधित करेगा। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने क्या काम किया है मान लो, तो वो तो एक वाक्य को जब हम पूरा लिखेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तब संज्ञा क्या है, संज्ञा एक नाम है, सबका नाम है। सबका नाम तो देखें तो सर्वनाम होता है, लेकिन संज्ञा में पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, अब यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति से मतलब व्यक्ति का ही नाम नहीं है, वस्तु का भी नाम आएगा। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का कोई भी विशेष नाम हो तब क्या कहेंगे, उसको संज्ञा कहेंगे। अब इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है, जैसे प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों को हम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भेदों में बांटेंगे। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी किसको कहेंगे, विकारी ऐसे शब्द होते हैं जो क्या है, लिंग वचन कारक काल के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है, वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे, विकारी कहलाएंगे। और अविकारी ऐसे शब्द जिनको वाक्य में प्रयोग करो भले ही
आप पुल्लिंग के लिए करें या स्त्रीलिंग के लिए करें या एक वचन के लिए करें या बहुवचन के लिए करें, वो हमेशा अपना रूप कभी भी परिवर्तन नहीं करते हैं, वो जैसे के हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है। अब विकारी शब्दों में पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो पहली तो अपने बात ये है कि विकारी कौन कौन से हैं, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं और 4 ही अविकारी के होते हैं। ठीक है। तो इन चारों को, इनको देखो क्रिया विशेषण है, यहाँ देखो अलग अलग है, एक क्रिया और विशेषण, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। और समुच्चय बोधक जो जोड़ते हैं, संबंध, एक दूसरे का संबंध प्रकट करने के लिए कुछ शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, जैसे अपने को आश्चर्य उत्पन्न हुआ, आश्चर्य उत्पन्न हुआ तो सब गड़बड़ कर रहे थे। देखो जैसे ये विकारी शब्द है, विकारी में अपन पहला आज पढ़ेंगे संज्ञा शब्द। जो पहला विकारी है इसको क्या है, अपन किसी भी काल के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जो ऐसे शब्द जो परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन में 4 प्रकार की ये शब्द है वो परिवर्तन होते हैं। तो हम जो पहला परिवर्तन होने वाला शब्द है वो है संज्ञा, और उसी को ही आज हम पढ़ेंगे। अरे सर बीच में मत बोलो। देखो संज्ञा शब्द, देखो अब वापस हम देख लेते हैं कि संज्ञा में 2 शब्द, जैसे समधन, ये ज्ञा से मिलकर बनता है। तो ये चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे 9th-10th के लेवल तक, ठीक है ना, कि समधन ज्ञा ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ये आपकी सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। अब जैसे साधारण शब्दों में हम किसको कहेंगे, नाम को ही संज्ञा कहेंगे। जैसे कोई, जैसे नाम दे दिया हमने, मोहन नाम दे दिया, जैसे मान लो कोई भी जाति का नाम दे दिया, ठीक है, और मान लो किसी स्थान का नाम दे दिया हमने, जयपुर नाम दे दिया, ठीक है। और जैसे कोई सिर्फ जैसे नदी लिख दिया हमने, ये भी एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और इसको अगर विशेष नाम देना है तब तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे अपने जो जग प्रसिद्ध नदी है वो है गंगा, तो ये अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। समझ रहे हो ना, जब हम विशेष नाम दे देते हैं तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, या सिर्फ वो एक किसी समूह का बोध करवाए तब तो वो जातिवाचक रहेगी। जैसे गाय कहने से मेरे दिमाग में अनेक सारी गायों के नाम एक समूह के रूप में उभर कर आते हैं, ऐसा नाम आता। फिर अपन देखते हैं कि गाय कैसी, काली गाय हो, अपने घर में हम बहुत सारे नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो नाम देते हैं वो नाम क्या हो जाएंगे, विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहेंगे। अब अपन देखें वापस कि जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, ठीक है। राम ने क्या किया, ताजमहल, आगरा में क्या किया है, ताजमहल की सुंदरता देखी। भाई सुंदर तो है, अपने को पता है, ये एक वाक्य है पूरा। और राम यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक क्या हो गया, संज्ञा होगी, क्योंकि ये एक किसी व्यक्ति का विशेष नाम है। क्या है, विशेष नाम है। और ऐसे आगरा एक शहर का नाम है, आगरा एक क्या है, शहर का नाम है विशेष। और ऐसे ही हम ताजमहल को देखें तो एक इमारत का विशेष नाम है ये। जैसे मैं कह दूं कि सिर्फ इमारत, जैसे मैंने कह दिया इमारत, तो इमारत नाम कहने से मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी इमारतों के चित्र बन जाते हैं, समूह के रूप में दिमाग में उमड़ कर आते हैं। जब हमने किसी एक इमारत को विशेष नाम दे दिया, जैसे अपन कोई भी ऐसे स्थानीय घर बनाते हैं तो उनके घर के आगे कहीं ऐसा नाम लिखा होता है ना, बहुत सारे नाम लिख देते हैं कि कुंज वगैरह ऐसा कुछ करके, तो वो नाम देते हैं, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक में चले गए, विशेष नाम दे दिया आपने किसी घर का। या ऐसे ही है, किसी इमारत का विशेष नाम जब आता है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। अब आप और आगे देखें, जैसे सुंदरता है, ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं की परिभाषा जो हम पुस्तक में पढ़ते हैं उससे बहुत कम समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम क्या है कि ये दशा वगैरह इस प्रकार की बात करके छोड़ देते हैं।
अवस्था हो जाती है, अवस्थाओं का पता नहीं चलता। तो इसका एक सामान्य सा सूत्र ये है, जब हम ऐसी कोई शब्द हमारे सामने आए तब हमको क्या सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम गिन नहीं सकते या जिनको स्पर्श कर ही नहीं सकते, जो हमें सामने दिखाई नहीं दे। अब दिखाई जो चीज़ें नहीं दिखती है, जो आंतरिक चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या होती है? भाववाचक होती है। अब ऐसी चीज़ें सिर्फ कंपटीशन के लिए काम किए, अपने क्या आएगा कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखो। अब तब हमको क्या करना होगा? किताबी जो परिभाषा है वो लिखनी पड़ेगी और उसका एक उदाहरण लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें अपने को समझनी है कि अगर आपसे कोई अवसद में प्रश्न पूछे हैं, बहुविकल्पियों में प्रश्न पूछे हैं, तब हमको क्या है, सामान्य जो नियम है वो नियम लगाना पड़ेगा। पुस्तक वाले नियम से हमारा क्या है, उत्तर निकलता नहीं है। समझ रहे हो? अब आप देखो आगे, इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति भी है, देखो व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, और ताजमहल क्या है, वस्तु हो गया ना। तो एक वस्तु का नाम है, सुंदरता एक गुण है, गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। क्या है? भाव के नाम। भाव मतलब भाव से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये चारों संज्ञा हुई। अब परिभाषा में देखो आप, परिभाषा हो गई है, आप देखें तो, ठीक है ना। जैसे प्राणी, प्राणी राम है, इसी वाक्य के अंदर पूरी परिभाषा अपने आप बैठ गई है। जैसे प्राणी और स्थान आगरा, वस्तु और भाव अपनी सुंदरता के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब अपने को परिभाषा यही पूछेंगे, संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए आप उसके प्रकारों के नाम लिखें। ऐसा आएगा अपने सीधा साफ और बोर्ड में रहेगा, 9th वालों आपके वार्षिक परीक्षा में रहेगा, ठीक है ना। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ध्यान रखना। कहीं कहीं पुस्तकों में 5 लिखे हुए हैं, लेकिन वो 2 जो भेद होते हैं वो किसके होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 भेद रहते हैं। तो अपने को ऐसा कोई पूछे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 नहीं लिखने, अपने को तो 3 ही लिखने। जब आपको ये पूछे कि जातिवाचक के कितने भेद होते हैं, तब आप क्या कहोगे? 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब परिभाषा हो गई है, वो सिर्फ नाम क्या जोड़ता है इस जाति में, और व्यक्तिवाचक में भेद सिर्फ इस विशेष का है, बाकी कोई भेद नहीं है। जब हम कोई वस्तु का विशेष नाम दें तब वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक होगी। और जब हम विशेष नाम न दें तब क्या होगी? जातिवाचक होगी। इतना ही भेद है, बाकी कोई भेद नहीं है। जैसे ये ध्यान रखो कि एक ही व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम? व्यक्तिवाचक। यहाँ पर विशेष जोड़ा हुआ नहीं है, आप क्या करें, इसके अंदर विशेष जोड़ दें अपनी पुस्तक में कि विशेष जब नाम आएगा तब व्यक्तिवाचक बनेगी, नहीं तो व्यक्तिवाचक नहीं बनेगी। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये यहाँ उन्होंने दे रखा है कि विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं, सामान्य का नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने दे भी दिया है कि विशेष का बोध करवाती है, सामान्य का नहीं। सामान्य चीज़ें तो रहती है जातिवाचक में। सामान्य, हम कोई एक विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं, सामान्य कह दिया कि लड़कों इधर आओ, तब जो लड़कों जो शब्द है ना वो क्या है? एक सामान्य, किसी का नाम थोड़ी लिया मैंने। तो लड़कों जब शब्द हम लेते हैं तब वो शब्द एक प्रकार से जातिवाचक है। जब मैंने कहा कि मनोज इधर आ, तब क्या हो गया? तब वो एक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ये याद रखें आप। जैसे मैंने कहा कि भारत में बहुत सारी नदियाँ चलती हैं, मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया। जब मैं ये कहता हूँ कि भारत में पवित्र नदी गंगा है, तो ऐसा जब पवित्र नदी गंगा है तो गंगा का मैंने विशेष नाम ले लिया। तो जब विशेष का नाम लेते हैं तब वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर अब देखो, अब मैं यहाँ पर देखो इन्होंने कोई उदाहरण दिया है, ये कोई इतने सारे ही नहीं है, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। इन्होंने एक सामान्य बताया कि ऐसे ऐसे नाम आ जाएं, तो जैसे व्यक्तियों के नाम हो, जैसे दे दिया, जैसे राम हो, मोहन हो, कोई भी हो। और देशों के नाम, ये जो देश नाम लिया ये क्या है? जातिवाचक है, सामान्य है। ये क्या है? ये जातिवाचक है और सामान्य का बोध करवा रहा है, विशेष का बोध नहीं करवा रहा है। तब देश कहने से हमारे दिमाग में एक समूह बनता है कि कितने सारे देश हैं, है ना। और शहरों में, शहर का नाम लेने से अभी तक कोई सामने नहीं आया,
जब हम नाम लेकर कहेंगे, अभी इन्होंने कहा कि ये शहर, देश, इनके सबके नाम होने चाहिए। जब नाम देंगे तब वो व्यक्तिवाचक में होगा, जब तक नाम नहीं दिया तब तक वो क्या है, जातिवाचक है। और ऐसे ही नदियों में, नदियों का विशेष नाम, पर्वत, जैसे हिमालय का कह दिया हमने, अरावली चोटी को कह दिया, है ना, अरावली पर्वतमाला भी है ना, और गुरु शिखर अपनी चोटी है अरावली पर्वतमाला की सबसे बड़ी, है ना, सबसे हाइट में 1722 मीटर। पुस्तकों में देखो, जैसे हिंदी की पुस्तक मैंने अलग से कह दी, भगवद गीता कह दिया, कुरान कह दिया, है ना, तो ये क्या है, अलग विशेष पुस्तक का नाम हो जाएगा। और दिशा है, 4 है विशेष दिशाएं, वैसे तो 8 होती है, लेकिन 4 अपने विशेष रूप से दिशाएं रहती। और समाचार पत्र जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक नवज्योति है, ऐसे हमने नाम ले लिए, नाम लेते ही वो किस में आएगा, जाति व्यक्तिवाचक में होगा। तो ये इतनी बातें आपको, जैसे पत्रों के नाम हैं, दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, जब हम विशेष नाम लेते हैं तो आपके वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। इतनी बातें आपको सब समझ में आ गई है। अब नोट करने की अपने को वैसे ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी पुस्तक में सारे हैं, और जिनको भी लिखने की आवश्यकता है वो यहाँ देखकर लिख सकते हैं। अब अपन अगला भेद है जो है जातिवाचक। ठीक है, अपने बहुत बार क्लासों में पढ़ भी रखा है, लेकिन एक एक बार क्या अपन करें, ये रिवाइज कर रहे हैं। और अगर आपको ये भी रिवाइज नहीं होता है तो अपनी ये वीडियो वापस अपने ग्रुप में डाल देंगे, तो उससे और आसानी रह जाएगी। ठीक है, अब जैसे जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति यानी कोई भी वर्ग हो, ध्यान से समझना, फोन में ना देखें, ठीक है, संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का क्या हो, बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने गाय कह दिया, देखो नाम नहीं लेना यहाँ विशेष किसी गाय का, सिर्फ गाय कहा है हमने, सामान्य का बोध करवाया है। गाय है, आदमी है, पुस्तक है, मैं ये कह रहा हूँ वो आदमी जा रहा है ना, तो आदमी कहने से अपने को किसी विशेष व्यक्ति की, क्योंकि बहुत दूर है और अपने को उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तब हम क्या करेंगे, आदमी को आदमी से संबोधित कर दिया। जब पहचान ही नहीं हो रही तो उसको क्या कहेंगे, आदमी कहेंगे, और क्या कहेंगे, या व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, और नदी है आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। पूरी जाति, क्योंकि एक शब्द कहने से बहुत सारी जातियां हमारे सामने आती है ना। किसी भी एक वर्ग को बात करेंगे, जैसे कोई भी वर्ग हो, जैसे मान लो कोई जाट हो, या मान लो विष्णोई हो, या फिर मुसलमान हो, या कोई भी ऐसी हो, उस जातियों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी उपवर्ग है, वो बंटे हुए हैं। अब उसको एक कहने से हमारे दिमाग में ये खुलेगा कि बहुत सारी उनके अंदर जो कास्ट है वो सामने आएगी। ठीक है ना, तो ऐसे इस बात का ध्यान रखें। तो इसी इन प्रकार की जो बोध करवाती है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाई। जैसे पशु पक्षी है, क्या है, पशु पक्षी। पशु पक्षी कहने से किसी विशेष का तो थोड़ी बोध हुआ। फल फूल है, धातु है, व्यवसाय है, कोई भी व्यवसाय, मतलब कोई भी अपन व्यापार कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो व्यवसाय कि वो व्यक्ति व्यवसाय करता है। अब किसका कर रहा है वो नहीं कहा मैंने, है ना, व्यवसाय कर रहा है, मान लो खेती का कर रहा है, या फिर और कोई दुकान का हो सकता है उसके व्यवसाय। जब तक हम विशेष नाम नहीं कहें तब तक वो जातिवाचक मानी जाएगी। व्यक्तियों में नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़, क्योंकि इसको हम बढ़ाकर कि मान लो अपने दादा परदादा के नाम से एक क्या है चल जाता, पूरा एक लाइन चलती, पूरी पीढ़ी चलती, तब हम क्या कहते हैं, ये तो मूलवाणी सारण है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। तो ना कोई भी हो सकता है, एनीवे, है ना। तो ऐसे ही मैंने कहा ना, ये परिवार, तब तक हमने कोई विशेष कहा ही नहीं है ना। तो ऐसे ही भीड़ किसकी है, व्यक्तियों की भीड़ है ना। अब जैसे झुंड किसका होता है, भेड़ों का होता है ना। तो ऐसे ही जब तक विशेष कोई किसी को नहीं कहेंगे तब तक भीड़ किसकी भीड़ है वो पता नहीं चलेगा। अब भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक में फिर अपन लास्ट में एक अलग से बताएंगे कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, बातें नहीं होनी चाहिए। प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, जैसे कोई भी गुण हो और कोई भी धर्म हो, कोई भी दशा हो, इसको अपन समझने में एक ही है। ये तो आप रटी रटाई परिभाषा है, वो आपको लिखनी है पाठ्य पुस्तक में। लेकिन ये जो कंपटीशन की जब हम 12वीं के बाद में जब अध्ययन करते हैं तब हमको इसके अंदर बहुत समस्या आती है।
पता नहीं चलता है कि भाववाचक कौन सी। तब आपको ये सोचना है कि जो चीज़ें मुझे सामने नहीं दिखाई देती हैं वे सारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कह दिया क्रोध, अब कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और मैंने उसको कुछ कह दिया, मान लो उसको क्रोध आ गया और मैंने उसको पूछा क्रोध आया कि नहीं आया, तो मुझे कैसे पता चला कि क्रोध आया? तो उसके ललाट पर जो रेखाएं हैं वो खींची है, उसकी आंखें लाल हुई है ना, थोड़ा मतलब बोलने में हड़बड़ा रहा है मान लो, या बहुत जल्दी से बोल रहा है, तो ये उसके लक्षण है कि इसको क्रोध आ गया। तो वो हमने क्या है, महसूस किया है, ऐसा है, उस लक्षणों को देखा है, उसको वो लक्षण सामने नहीं दिखाई देते। मैं ऐसा कहूँ कि क्रोध दौड़ता हुआ जा रहा है, अब क्रोध देखो, ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति का नाम दे दिया ऐसा तो फिर पता चल जाएगा, लेकिन कोई नाम नहीं दिया, मान लो क्रोध, तो हमको कहीं दिखाई दिया ऐसा कभी क्रोध दौड़ता हुआ जा रहा है? दौड़ता हुआ तो व्यक्ति जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन के अंदर क्या है, जैसे सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर है, ईर्ष्या नाम का एक भाव होता है। ईर्ष्या नाम का भाव आपको बताएं, जैसे ही अपने पास वाले के भले ही आधा नंबर आ गया ज़्यादा, आप सोच लेना एक कुंठा उत्पन्न हो जाती है। अच्छे विद्यार्थियों के ये लक्षण नहीं होते हैं, कुंठा नहीं, आप शुद्ध प्रतिस्पर्धा रखें, लेकिन ईर्ष्या का भाव एक स्वाभाविक है, वो आना है। आधा नंबर आया इस बार, तो अगली बार मैं आधा ही नहीं बताऊंगा, ये आधा नंबर तो मेरे बताने से आधा आ गया, मैंने परीक्षा में कुछ बताया था इसको इसलिए आधा बढ़ गया। ऐसा भाव, ये तो भाव है दिमाग के अंदर, दिखता थोड़ी है इसकी ईर्ष्या उत्पन्न होगी, अंदर अंदर होती है वो ना, सिर्फ महसूस करते हैं हम। क्योंकि महसूस कब होगा, जब हम कोई सवाल पूछते हैं उससे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा इसके अंदर ईर्ष्या है कि नहीं, वो बताएगा थोड़ी अपने को, क्योंकि वो सामने वाले से काम भी लेगा और बताएगा भी नहीं। तब वो क्या करेगा, अपन उसका भले ही आप उसको ट्राई करें, जब हम पूछेंगे कोई सवाल तो नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा 10 बार हो जाए मान लो, तब अपन उसको महसूस कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, क्रोध को हाथ लगा के देखो, कभी देखा कैसा था, काला गोरा ऐसा दिखाई दिया? कभी नहीं दिखाई। क्रोध को गिन के देखा कभी? देखा? ईर्ष्या कभी हंसी को गिन के देखा, ये 1, ये 2, ये 3 हंसी, ऐसा देखा? नहीं देखा ना। तो ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो सारी क्या है, भाव है। जैसे बुढ़ापा है, अब वास्तव में बुढ़ा व्यक्ति है वो जो जा रहा है, अपन क्या करते हैं कि उसकी जैसे शरीर का जो उसकी चाल है या उसके शरीर के ऊपर की जो चमड़ी है ना, उसके चेहरे पर वो एक प्रकार की रेखाएं हैं, है ना, झुर्रियाँ टाइप हो गई, तो हम उसको क्या है देखकर पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति में बुढ़ापा आ चुका है। तो ये सिर्फ क्या है, महसूस करने की चीज़ें हैं। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत मस्ट है कि जैसे गुण दोष है, किसी का गुण बता दिया, किसी का दोष बता दिया, ठीक है, किसी की अवस्था से बुढ़ापा है, किसी का व्यापार बता दिया। अमूर्त भाव, अमूर्त भाव में क्या है, ईर्ष्या है, क्रोध है, ये अमूर्त भाव है। अमूर्त का ध्यान रखना, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती उसको क्या कहेंगे हम, अमूर्त कहेंगे। अमूर्त, मूर्त यानी मूर्ति नहीं हमारे सामने उनकी, जो सिर्फ महसूस करते हैं। तो ऐसी सारी जैसे क्रिया है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब याद रखना, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है कितने प्रकार से, 5 प्रकार से निर्माण होगा, कि वो जातिवाचक से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ये आपको संख्या ध्यान रखनी है कि 5 प्रकार से इनका निर्माण होता है, और विशेषण का 4 प्रकार से निर्माण होता है। ये 2 चीज़ें, 2 फैक्ट बहुत ज़रूरी है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। अवयव अविकारी शब्द ही होते हैं। अवयव क्या है, अविकारी। तो विकारी कौन कौन से थे? बहुत बढ़िया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अब देखो, अपन देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से इसका निर्माण कैसे होता है। एक साइड तो जातिवाचक संज्ञा लिखी होगी और दूसरी साइड उसको क्या करेंगे, बना के वो भाववाचक बनाएंगे। अब कैसे बनता है, या तो कुछ उसके अंदर जोड़ तोड़ होगा, है ना। जैसे शिशु शब्द है, शिशु किसको कहेंगे, किसी छोटे बालक को कहेंगे। हमने कोई नाम थोड़ी दिया कि ये छोटा बालक ये है। जब तक शिशु नाम देने से हमारे दिमाग में बहुत सारे शिशु आ जाते हैं, छोटे बच्चे सबकी, हमने जितने भी देखे हैं वो सारे चित्र में हमारे दिमाग में गूंजेंगे, है ना। तब ये एक जातिवाचक हुई कि नहीं हुई, शिशु शब्द जातिवाचक है। अब यहाँ पर शिशु जो उसका बचपन है
छोटा बच्चा जो हरकत करता है, उसकी खेल खिलौने वगैरह सारे, वो सारे क्या है, शेषों में आते हैं। अब जैसे शिशुता, एक और पहचान है आपके लिए, जैसे ता प्रत्यय लगा हो या त्व प्रत्यय लगा हो, ये क्या है, एक पहचान होती है सामान्य, ये भाववाचक संज्ञा ही है। जैसे देखो ता लगा है, यहाँ पर ता लगा, यहाँ ता, और यहाँ पर त्व, और इसका पन का थोड़ा ध्यान रखना, और है ना, ये मोस्ट है, पता नहीं चल रहा है कि गौरव, जैसे गुरु शब्द से बना है। हमने यहाँ अपने स्कूल के अंदर 10-11 सर पढ़ाते हैं, तो हम जब तक किसी विशेष का नाम न लें तब तक वो क्या है, जातिवाचक में रहेगा, है ना। जैसे गुरु है, शिक्षक है, जो भी शब्द हैं वो सारे क्या है, किसमें रहेंगे, वो जातिवाचक में रहेंगे। ऐसे ये पन है, ये सज्जनता है। अब आप इसको और अच्छे ढंग से देखो, जैसे पशु को तो हम देख लेते हैं, पशुता किसको कहेंगे, जो पशु जैसी हरकत करे, समझ रहे हैं, उसके जैसा व्यवहार करें, उसको बार बार कहने से भी उसको कोई, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे गधा एक पशु है, आप ध्यान रखना, और बहुत अच्छा उदाहरण है। और वो क्या करता है कि आप उसको कितना ही मारो लेकिन वो फिर से उसी जगह आएगा, ये समझ रहे हो ना। कि तो ये ध्यान रखना, ऐसा व्यवहार जिसको हम एक बार कहने, मना करने के बाद में भी वो बार बार होता जा रहा है। जैसे अपने स्कूल में बार बार कहते हैं कि भाई आप सुबह जल्दी आएँ, प्रार्थना से पहले पहले आप स्कूल में पहुंच जाएं। अब अगर आप रोजाना वही हरकत कर रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कैसी हरकत है ये, मनुष्य पशु से क्यों अलग है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, और वो दिमाग पशु के पास नहीं होता है। तो दिमाग वालों के लिए अपन को क्या करना है, दिमाग जैसा यूज करना है उसका, और उसके अनुसार अपने को काम करना। अपने को कहा है कि 10 बजने से 5 मिनट पहले ही अपने को पहुंच जाना है, तो वो पहुंचने के बाद में अब सुबह वाली हालात हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे पुरुष हो तो मतलब पुरुष हो तो कैसे, कि पुरुषों जैसा कार्य करे। जैसे मान लो कोई भी ऐसा कार्य हो जो मान लो बहुत कठिन कार्य हो, आज के समय में ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं कर सकती, सारे काम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलग है, इसकी विशेषता अलग है, महिला की अलग विशेषता है। पुरुष जो कार्य करते हैं वो पुरुष तो, क्योंकि पहले लड़ाइयाँ करने के लिए या युद्ध करने के लिए कौन जाते थे, पुरुष जाते थे, तो ऐसा जो कार्य, वो गंभीर कार्य, वो सारा पुरुषत्व में आता है, ठीक है ना। और सतीत्व का मतलब है ऐसी महिलाएं जो सती जैसा व्यवहार करें, ठीक है ना, वो सतीत्व। लड़कपन यानी बच्चों जैसा व्यवहार, है ना। लड़कपन दिखाई थोड़ी देता है अपने को, बच्चे करते हैं तब अपने को पता चलता है, ठीक है ना, बात नहीं भी पीछे। और आदमियत यानी आदमी जैसा व्यवहार, इंसानियत इंसान जैसा व्यवहार, दानवतानी राक्षस जैसा व्यवहार, है ना, ये व्यवहार की बात है ना, अपने गुण दोष की बात है। तो जब गुण दोष की बात हो तब वो भाववाचक संज्ञा में होगा। अब आप मुझे बताओ, ये जब ता है वगैरह लगा है और ये अपने को बुढ़ापा आ गया, देखो आप, अब ये बहुत अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये तो ऐसे भी पूछ लिया कि शुद्ध है का अशुद्ध है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के उसके अंदर भी इन्होंने ये सवाल पूछा सीधा कि बताओ कि शुद्ध है कि अशुद्ध शब्द है। और बंधुत्व है, बंधुत्व के नहीं भाई जैसा व्यवहार, तो व्यवहार दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ जब करते हैं तब पता चलता है, महसूस किया जाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो एक जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाओं में बदल रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्ति से व्यक्तित्व बनेगा, ईश्वर से ऐश्वर्य बन जाएगा। ऐश्वर्य में कहें तो मूल शब्द कौन सा है, ईश्वर मूल शब्द है। कौन सा, ईश्वर मूल शब्द है। अब इसको ईश्वर नहीं बोलना है, क्या बोलना है अपने को, ईश्वर बोलना है। जैसे ऐसे ही ऊर्जा बोलना है, लेकिन उत्साह होता है, ठीक है ना, ऊष्मा होता है, ऊर्मी होता है, ऐसे ध्यान रखना है। ये सब जब हम बोलेंगे, सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। जैसे चोर है, चोरी, चोरी दिखाई थोड़ी देती है, चोर दिखाई देता दौड़ता हुआ, है ना, ध्यान रखना। ये ठग, ठगी, ठगी हो जाती है, ठग तो लेके चले गए, अब हम ठगी को कहाँ देख रहे हैं, रुपए तो जैसे रुपए चोर के लेके गए तो अपने को पता है कि रुपए अपने गायब है, रुपए को देख रहे हैं, है ही नहीं, लेकिन वो चोरी नहीं दिखाई देती है, वो सिर्फ महसूस किया जाता है इसके व्यवहार से। अब ऐसे ही सर्वनाम, जैसे मम, मम से देखो, मम जो सर्वनाम है, ध्यान रखना, मम से ममता और ममत्व निकल कर आता है, ठीक है। जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो और आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको। जैसे स्व है, स्व तो स्व किसके लिए, स्वत्व के लिए बनेगा, और आप से आपा बनेगा। ये सारी चीज़ें अपन और आगे आसानी से पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अपना शब्द है, देखो सर्वनाम होता है क्या, पहले तो
छोटा सा आप समझ लो कि संज्ञा के क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा, संज्ञा के, ध्यान रखना। जैसे राम की जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया, वह प्रयोग कर दिया कि वो, जैसे राम जा रहा है, तो हम देखो वाक्य में क्या लिखें, वह जा रहा लिखे मान लो, तो क्या फर्क पड़ा, फर्क कुछ नहीं पड़ा। सर्वनाम का हमेशा पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए इसका प्रयोग होता है और वाक्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। क्योंकि जब हम बार बार राम 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 इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य क्या है, वो बोझिल सा हो जाएगा। और इसी बोझिलता को हटाने के लिए हिंदी में सर्वनाम शब्द का इजाद हुआ, वो सर्वनाम हमारे सामने आया। विशेषज्ञों ने इस सर्वनाम की परिभाषा यही रखी कि व्यक्ति यानी किसी भी अपन संज्ञा के स्थान पर इसको रखेंगे जिससे वाक्य में सुंदरता बढ़ जाएगी। बार बार वो प्रयोग ना करें, एक ही वाक्य में बार बार प्रयोग कर रहे हैं राम, तो अपन जैसे राम जा रहा है, राम खा रहा है, ऐसे अपन लेकिन बात कितना बहुत अजीब सा लगेगा। जैसे राम जा रहा है और वो खा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक लगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ऐसे बार बार जब हम बात कि राम यहाँ से जयपुर गया, राम यहाँ से, राम फिर आगरा गया, राम फिर ऐसे करें तो वो ठीक नहीं है। उसकी जगह अपन क्या करें, सर्वनाम का प्रयोग करें, जिससे हम पुनरुक्ति दोष से बच सकते हैं। ऐसे ही विशेषण, विशेषण का तो यहाँ बहुत सारी विशेषताएं अपने क्लास के अंदर बच्चों को दे दी जाती है, अच्छे हैं उनको अच्छी दी जाती है और नहीं है वो उनको बुरी बुरी बहुत सारी दी जाती है। अब देखो अपने को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी अपने के अंदर विशेषताएं, ढूंढ लेना अपने अपने में ना, अगर बुरी विशेषता है तो कल सुधार कर लेना। जैसे कठोर, कोई व्यक्ति बहुत कठोर है ना, ये विशेषण है, ध्यान रखना। विशेषण का और भाववाचक संज्ञा का पता कैसे चलेगा कि जब भी किसी संज्ञा के आगे लगाकर हम देखेंगे, अगर वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ही वो विशेषण होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। जैसे कठोर शब्द है, कठोर व्यक्ति, या अपन कह लें कि कठोर व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत व्यवहार में कठोर हो, यानी मतलब उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, है ना। जैसे कोई भी वस्तु हो वो बहुत कठोर है, उसके लिए अपन भी लगा सकते हैं। और जैसे विधवा है तो अपन इसके आगे क्या लगाएंगे, विधवा महिला लगाएंगे। और पुरुष के लिए अपन विधुर शब्द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विधुर शब्द, जिसके, अब विधवा कौन होती है, उस महिला के जिसके पति नहीं हो वो क्या है, विधवा। और वो व्यक्ति जिसके पत्नी नहीं हो उसको क्या कहेंगे हम, विदुर कहेंगे, ध्यान रखना। और चालाक, चालाक व्यक्ति, चालाक राम, ऐसा हमने कह दिया। तो ध्यान रखना ये क्या है, विशेषता बता रहा है उसके आगे। जैसे ध्यान रखना ये चालाक है हमने लगाया और ये व्यक्ति लिखा हमने, तो ये व्यक्ति तो कौन सी संज्ञा हुई बताओ मुझे, ये संज्ञा कौन सी हुई, कौन सी संज्ञा, ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, सही बताया। कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी का विशेष नाम थोड़ी है, ये नाम थोड़ी है। अब संज्ञा कोई भी हो, जब हम इसके आगे लगाते हैं और वो इसकी विशेषता बताए ये शब्द, तो वो विशेषण है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आप देखो जैसे ये चालाक, चालाकी व्यक्ति ऐसे होता है, कभी देखा, चालाक व्यक्ति तो बनेगा लेकिन चालाकी व्यक्ति नहीं बनेगा। इसलिए वो भाववाचक संज्ञाएं वो होगी जो भाव का अनुभव करवाए। और दूसरी बात है कि विशेषण और भाववाचक में अंतर इतना ही है कि जब किसी संज्ञा की वो शब्द विशेषता बताए तो वो विशेषण माना जाएगा और अन्यथा वो क्या माना जाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाएगा। ये अंतर ध्यान रखना, पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है अपने, ठीक है ना, अंतर विशेष रूप से याद रखें। शिष्ट और शिष्टता, शिष्ट और शिष्टता, शिष्ट व्यक्ति होता है ना, कोई सभ्य व्यक्ति होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, शिष्ट है ये, है ना। और ऊंचा है, नम्र है, बुरा है, बुरा व्यक्ति कहते हैं, है ना, नम्र व्यक्ति भी कह सकते हैं। और मोटा है, स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति सुबह सुबह नहा के आते हैं वो स्वस्थ व्यक्ति, है ना। देखो स्वस्थ शारीरिक रूप से भी होना चाहिए और अपने को मानसिक रूप से भी होना चाहिए। अपने अंदर दिमाग के अंदर विचार अच्छे नहीं है, किसी को बुरा कह रहे हैं तो वो एक स्वस्थ माना नहीं जाएगा। अपन बाहर से कपड़े अच्छे पहन के आए, बहुत शानदार और साफ सुथरे देख रहे हैं, उससे क्या अपन स्वस्थ हो गए, स्वस्थ नहीं हुए। ध्यान रखना, अपने को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से स्वस्थ होना जरूरी है। और मीठा,
आसपास से खूब मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब मीठा व्यंजन हो सकता है, अपना मीठा भोजन होगा, तो भोजन में तो बहुत सारे समूह अपने दिमाग में आ जाते हैं, आते ही नहीं आते, है ना। अब ज़्यादा इतनी सोचो मत, भोजन बहुत सारा है, ठीक है ना, और वो टाइम टाइम पर मिलता रहता है। अब ठीक है, और नहीं पढ़ते हो तो भी भोजन मिलता ही होगा, ठीक है। और सरल, ठीक है, सूर और चतुर, ठीक है। और इसी प्रकार से इन्हीं शब्दों से मिलकर जब ये बनेगा तो ये सारा भाववाचक संज्ञा होगी विशेषण से। इसी प्रकार से निर्माण होता है ना ये भाववाचक संज्ञाओं का। जैसे आवश्यक है, आवश्यकता है, 3 हो गए। अब देखो आवश्यक, आवश्यकता है, ता प्रत्यय लगते ही लगभग एक पहचान होती, ता और त्व है और पन है, इस प्रकार के प्रत्यय जब भी किसी शब्द के पीछे आए तो वो लगभग 90% क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। और ऐसे हरियाली है, हरा शब्द क्या है, जैसे हरा चारा कह दे अपन, है ना, तो चारे की विशेषता हरा होगी, तो इसी हरा शब्द से क्या बनी है, हरियाली। तो हरियाली क्या है, अपने को महसूस होती है। हम देखते हैं कि हरियाली मुझे दिख रही है, लेकिन वास्तव में वो हरियाली नहीं दिखती। वो हमने मान लो आपने बाजरी उगाई हुई, वो अपन देखते हैं तो अपन को दिखती क्या है, बाजरी दिखाई देती है, और उसका जो रंग है वो हरा है, और उससे जो आभा प्रकट होती है वो हरियाली है, वो सिर्फ महसूस की जाती है। अपन देखते हैं किसको है कि मैंने हरा देखा है, हरा उसका रंग है, ये सही बात है, हरियाली दिखती नहीं है। देख तो हम पत्ते को रहे हैं या उनके बड़े बड़े पत्तों को देख रहे हैं, जिससे हमारे एक मन के अंदर ऐसा प्रकट हुआ कि ये हरियाली है वास्तव में। और पतित और पतन बना है, छोटा है छोटपन बना है, दुष्ट है दुष्टता बना है, काला से कालीमा और कालापन बना है। तो ऐसे इन बातों का ध्यान रखना। अब क्रिया ध्यान रखना वाक्य के अंत में रहती है ना, जो वाक्य को पूर्णता प्रदान करती है, वाक्य को पूर्णता प्रदान की जाए। अब कैसे पूर्णता, अब आप देखो इसको, पूर्णता होती है कि नहीं होती। जैसे राम दौड़ता हुआ जा रहा है, जैसे ये मैंने कह दिया। अब आप मुझे बताओ, जैसे राम दौड़ता, इतना करके मैं छोड़ दूं, ये भी एक क्रिया है वास्तव में, लेकिन ये सहायक क्रियाएं होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है। अब अगर मैं इतना करके छोड़ दूं राम दौड़ता, मुझे बताओ क्या हुआ, पूरी वाक्य का प्रयोग हमने किया ही नहीं। क्रिया का जब तक पूरा नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, तब तक कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। ये याद रखना। ये तो क्रिया की परिभाषा ये है, किसी काम का होना या पाया जाना क्या कहलाती है, क्रिया। वो अपने को किसी काम का पता लगाती है कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, कब हुआ, वो सारी बातें हमें क्रिया से लगती है। अब ऐसे ही देखो, सुनना क्रिया है, और इससे हमने सुनवाई लिख दिया। ये सुनवाई दिखती नहीं है, कोर्ट में की जाती है, लेकिन वो देखते तो सामने कोई व्यक्ति है, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, उनकी जो कार्यशैली, कार्य करने का तरीका वगैरह, वो सारी क्या है, सुनवाई में आ जाता है। गिरावट है ना, गिरना क्रिया है। जो गतिशील है वो सारी क्या है, क्रियाएं हैं। चाल है, कमाई है, बैठक है, पहचान है, खेल है। इसी प्रकार से इन बातों को थोड़ा 2-4 उदाहरण अपने को ध्यान रखने हैं। ये आपकी परीक्षा में ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे। अब आप लास्ट में एक ही बात बता रहा हूँ आपको, एक और रहा है अवयव, वो बता देते हैं। जैसे अवयव क्या है, इसका दूसरा नाम बताओ, अभी बताया था मैंने, किसी को बताया? अविकारी। क्या है? अविकारी, ये दूसरा नाम है अवयव का। अब इस नाम से ही पता चल रहा है अ और वय। अवय, इसका मतलब क्या है? वय का मतलब होता है खर्च करना। अब हिंदी के समझ में या शब्दों के समझ में लें तो खर्च करना ना करके परिवर्तन शब्द से लें, कि ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में जैसे हैं वैसे ही वैसे रहें, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। आप भले ही किसी एक व्यक्ति के लिए उस शब्द का प्रयोग करें, भले आप 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग करें, या आप किसी भी काल में, तीनों कालों में प्रयोग करें, तो भी वो शब्द चेंज नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? अब जैसे दूर शब्द है, दूर, अब ये आप किसी एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग करोगे ना, तो भी ये दूर ही आएगा, इसमें कोई मात्रा में चेंज नहीं होगा। और भले ही आप इसको
किसी भी लिंग के अनुसार प्रयोग करें, जैसे स्त्रीलिंग हो भले पुल्लिंग हो, किसी के लिए भी आप भले भूतकाल के लिए प्रयोग कर रहे हो या वर्तमान के लिए या भविष्य के लिए, किसी के लिए भी प्रयोग करोगे तो भी वो दूर ही रहेगा, ऊपर ऊपरे नहीं होगा, ऊपर ऊपरे नहीं होगा, ऐसा कोई इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। जैसे धिक है, शीघ्र है, शीघ्र शीघ्र नहीं होगा। संस्कृत नहीं देखनी है अपने को, यहाँ पर हिंदी देखनी है, ध्यान रखना। और मना है तो इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के लिए चेंज नहीं करेंगे। वो वाक्य में जैसा है वो पहले भी ऐसा ही रहेगा और बाद में भी वो वैसा ही रहेगा, भले ही उसके अंदर वाक्य के अंदर प्रयोग करो तो भी वैसा ही, और खुला रहेगा तो भी वो वैसा ही रहेगा। और निकट है, निकट निकटे कभी देखा, निकट निकटी देखा कभी नहीं देखा ना, तब वो वाक्य के अंदर अपना रूप नहीं बदलते हैं। अब इन्हीं से क्या बना, दूरी बनी। दूरी जैसे मैंने कहा कि इस रूम की यहाँ से, या अपन मान लें कि जोगेश्वर से अपन बायतू के लिए बात करें तो क्या होगा, 5 किलोमीटर की दूरी है, तो वो ध्यान रखना एक क्या है, भाववाचक है, और ऊपरी है, धिक्कार है, शीघ्रता है, ऐसे ही ये सारी सामीप्य, नीचाई वगैरह ये हैं। तो अब प्रश्नों की बात करें अपन, लास्ट में एक ही सारांश बात कर रहा हूँ कि आपकी परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहली बात है कि शब्दों के भेद कितने हैं, कितने प्रकार से उन शब्दों को बांटा गया। शब्दों को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। विकारी में 4 होते हैं, अविकारी में 4 होते हैं। तो ऐसे ही हमने 4 भेदों में बांटा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये थे विकारी शब्द। विकारी का मतलब है जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदलते रहते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि संज्ञा, संज्ञा को 2 शब्दों से हमने मिलकर बनाया, जैसे से सम, धन, ज्ञा। जब अनुस्वार लगता है ऊपर शब्द के ऊपर, जैसे संज्ञा में है, तो उसको हमने किस में बदला है, वो म हलंत में बदलता है। सम उपसर्ग है एक प्रकार से, और सम उपसर्ग ध्यान रखना म हलंत में ही रहेगा, ठीक है, और अनुस्वार से म हलंत ही बनता है। और उसके बाद संज्ञा की परिभाषा, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक में बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष बोध करवाएं। जैसे एक आध उदाहरण दो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। हाँ, राम है। और अपने इस हॉल में कितनी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बताओ मुझे, कितनी सारी बताओ, नाम बताओ। पहले हम दूसरों से शुरू करें तो पहले हम स्वयं से ही शुरुआत करें कि हम ही एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, स्वयं क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसका भी नाम ले रहे, मैं देवी हूँ, मैं सरस्वती हूँ, है ना, मैं नरेश हूँ, है ना। तो ऐसे ये सारी क्या है, व्यक्तिवाचक है। जब मैंने कहा कि अगर ये सारी बात करके अपन जातिवाचक के कोई उदाहरण दीजिए, जैसे आप बताओ, और दूसरे बताओ, ये तो पहले चर्चा हो गई थी, दूसरे बताओ। हाँ सही है, भैंस, भैंस, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऊँट में भी अलग अलग प्रकार के, जैसे नाचना की ऊँट है, वो क्या है, बहुत मतलब तेज दौड़ते वगैरह और बोझा उठाने के लिए प्रसिद्ध है। हाँ वो आ गया, हाँ ऐसे वो सारे नाम जातिवाचक है। और अब भाववाचक में बुढ़ापा, नहीं, एक तो बुढ़ापा हो गया, अभी अपने देखा था, और कौन कौन से थे, मिठास, बहुत बढ़िया, मिठास, मोटा, मोटा कैसे होगा, हाँ ठीक है ना, छोटा से छोटपन बनेगा, शिशु से क्या बनेगा, शिशु बनेगा या शिशुता बनेगा। अब भाववाचक संज्ञा की एक ही पहचान है लगभग आपके लिए, सामान्यतः ता और त्व प्रत्यय का आप ध्यान रखना, पन प्रत्यय का ध्यान रखना, और अपने आप निकलेगी। और ये सोच लेना कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते और देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस या अनुभूति कर सकते हैं, वो क्या है, भाववाचक संज्ञाएं होती। और भाववाचक संज्ञाओं का 5 प्रकार से निर्माण होता है, वो सारी चीज़ें देख लिए। और इसी प्रकार से ये टॉपिक अपना समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।